हेलो मैं यूट्यूब फैमिली। तो आज हम चलते हैं कतरन मार्केट कुछ कपड़े लेने के लिए। और जैसे ही हम मार्केट में गए हमने बहुत सारी वैरायटियां देखी, बहुत सारे कपड़े के टुकड़े थे, कुछ टुकड़ों में थे, कुछ थान में थे। तो हमें सबसे पहले तो हमें सूझा नहीं कि हमें कौन से कपड़े लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए। पर मुझे जो अच्छा लगा मैं सब कलेक्ट करती गई और मैंने ढेर सारे कपड़े खरीदे। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे कपड़े मिल रहे थे, कॉटन में, रेयॉन में, चुंदरी प्रिंट और ढेर सारे प्रिंट्स थे। और कुछ कपड़े ऐसे भी थे जो कपड़े बहुत पतले थे, तो हमें उसमें लाइनिंग लगाने के लिए भी फैब्रिक चाहिए होगी। तो हमने यहाँ से ही लाइनिंग की फैब्रिक भी कलेक्ट की। सारे कलर्स के मिल गए, यहाँ पे सारी वैरायटियाँ थी, तो हमने यहाँ से कपड़े लिए। और यहाँ देखें हमने बहुत सारे कपड़े ले आए, जो हम आपको आज से डेली 15 दिन तक एक नई नई डिज़ाइन के कपड़े स्टिच करके दिखाएंगे और आपको कुछ नया सिखाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे हमने इंडियन वेयर, वेस्टर्न वेयर, इंडो वेस्टर्न वेयर, सारे कपड़ों के लिए हमने ये सारे कपड़े कलेक्ट करके रखे हैं। और हम अपनी इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। डेली हम एक वीडियो अपलोड करेंगे आप सबके लिए। और इतने सारे कपड़े हमने यहाँ पे कलेक्ट करके रखे हैं। चलिए आज का जो पहला वीडियो है, मैं आपको एक टॉप स्टिच करके दिखाऊंगी और उस टॉप की डिज़ाइन देखिए कैसी होने वाली है। ये थोड़ा ट्यूब और टैंक टॉप की तरह होगा। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा टॉप है जो फ्रंट से स्ट्रिंग वाली है। और चलिए हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखते हैं। और वीडियो में जो पैंट दिखाई दे रहा, अगर आपको इस पैंट की स्टिचिंग भी चाहिए तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं इस पैंट की वीडियो भी अपलोड करूँगी बहुत ही जल्द। इस टॉप को बनाने के लिए हमने 1 मीटर की फैब्रिक ली हुई है। लाइक्रा की फैब्रिक है ये देखिए, ये थोड़ा स्ट्रेचेबल है, ये स्ट्रेच हो रहा है फैब्रिक। और ये 1 मीटर हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसका जो अर्ज था वो 60 इंचेस का था, मतलब नॉर्मल अर्ज से बड़ा था, तो हमें 1 मीटर में हो जाता। और यहाँ देखिए लेंथ हमारी 20 इंचेस की है और चेस्ट हमारा 30 इंचेस है और स्टमक हमारी 26 इंचेस है। तो इसी नाप को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले इसको कट करने के लिए हमने यहाँ पे लेंथ लगाई है। उसके बाद हमें 3 इंचेस नेक का चौड़ाई रखना है और कंधे की चौड़ाई भी हमें 3 इंच ही रखनी है। उसके बाद हमें 7.5 इंच तक शोल्डर का नाप लगाना है और शोल्डर को हमें गुलाई दे देना है इस तरह से। और हाफ इंचेस आपको शोल्डर डाउन करना होगा। उसके बाद आपको नेक का भाग लगाना होगा। नेक हमें 6.5 इंचेस का चाहिए, तो उस हिसाब से हमें निशान लगाने के बाद और एक वी शेप के नेक लाइन को ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे हमने नीचे से थोड़ा सा कम करना है क्योंकि हमारा कमर का भाग पतला होता है चेस्ट से, इसलिए उसको थोड़ा शेप देने के लिए आपको कम करना है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गई आपको बताना, यहाँ देखिए आपको हाफ इंचेस ये जो आपका आर्म होल है उसको अंदर की तरफ ड्रॉ करके ही आपको काटना है, क्योंकि ये फ्रंट का भाग है। बैक के भाग में ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर फ्रंट के भाग में अगर ये नहीं करते हैं तो यहाँ पे कुछ गैदरिंग्स आती हैं जो दिखने में बहुत गंदा लगता है। तो इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए आपको फ्रंट के भाग में थोड़ी सी गहराई देनी होती है। ये हमारा फ्रंट का भाग कट के रेडी हो चुका और सेम टू सेम इस पार्ट को उठा के हमें दूसरे पार्ट पे रख के और फिर बैक पार्ट की कटिंग करनी होगी। जिस तरह से हमने ये फ्रंट भाग को रखा है, नेक तो हमें इतना डीप नहीं करना है, बैक नेक हमें बहुत छोटा सा चाहिए, तो उस हिसाब से हम उसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे 2.5 इंच का गला रखना होगा हमें। जितनी गले की चौड़ाई है, चौड़ाई को हम उतना ही रखेंगे और 2.5 इंच का गला ड्रॉ करके। और फिर हमें आर्म होल में उतनी गहराई नहीं देनी होगी, आर्म होल में हमें थोड़ी सी गहराई को कम करनी होगी। और फिर हमें बराबर से इसकी कटिंग कर लेनी है। लेंथ को हमें बढ़ाना घटाना कुछ भी नहीं करना है। और ये देखिए हमारा बैक पार्ट भी कट के रेडी हो चुका है। और देखिए हमारा बैक और फ्रंट पार्ट दोनों कट के रेडी हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है कि इस फ्रंट पार्ट में जो हमारी स्ट्रिंग है, टॉप में आपने देखा होगा कि स्ट्रिंग लगानी है, उसके लिए हमें एक लंबी सी डोरी तैयार करनी होगी। उसके लिए हम एक पतला सा कपड़ा कट करके रेडी करेंगे। 1 इंच का कपड़ा आपको कट करके रेडी करना है और इस तरह से आपको लंबा सा एक डोरी कट करके हटा लेना है। उसके बाद हमें स्लीव की कटिंग करनी होगी। स्लीव की कटिंग आपको बहुत ही सिंपल तरीके से करनी है, कुछ भी नहीं करना इसमें आपको। अगर आप इसको छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं, या फिर अगर आपको स्लीवलेस रखना हो तो स्लीवलेस में आपको उतना नहीं रखना जितना हमने आर्म होल का भाग रखा है 7.5 इंचेस, आपको 6.5 इंचेस ही रखना होगा। और अगर आपको स्लीव लगानी है तो आप 7.5 इंचेस रख सकते हैं। उसके बाद देखिए हमें स्लीव 7 इंचेस का चाहिए था, तो इसलिए हमने ये 6 इंचेस की स्लीव कट की, जिसमें से हाफ इंच ऊपर जॉइंट होगा और हाफ इंच नीचे। उसके बाद हमारा स्लीव 5 इंचेस पे आ जाएगा और 2 इंच का हमें इस तरह से एक पट्टी ऐड करना है उसमें, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा छोटा ही कट किया है। ये देखिए इस तरह से हमने पट्टी यहाँ पे कट करके निकाल ली है। और फिर हमें हमारा जो नेक है उसको पलटने के लिए 2 पट्टियाँ काटनी होंगी और 2 पट्टियाँ हमारी फ्रंट में स्ट्रिंग को सिलने के लिए जो एक नेफा बनाना होता है उसके लिए करनी होगी। तो ये हमारी कटिंग्स हो चुकी हैं। अब चलिए हम इसकी स्टिचिंग देखते हैं।
स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम स्लीव को बनाएंगे। स्लीव को बनाने के लिए देखिए इस तरह से जो हमने 2 पट्टियाँ काटी हुई थी, दोनों पट्टियों को एक साथ रख के और स्टिच करेंगे। स्टिचिंग में आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि ये कपड़ा जो है हमारा वो लाइक्रा की फैब्रिक है और जो कि ये स्ट्रेचेबल होती है। तो आपको सिलते टाइम इसको थोड़ा स्ट्रेच करके ही सिलना है। अगर आप स्ट्रेच करके नहीं सिलेंगे तो पहनते टाइम ये कपड़ा खिंचता है और सिलाई टूट जाती है। तो इसलिए आपको स्ट्रेच करके सिलना है कि अगर सिकुड़ता भी है तो आपकी सिलाई बड़ी हो सकती है। उसके बाद देखिए ये हमारा दोनों स्लीव बन के रेडी हो चुका है और इसके बाद हमें फिर हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसको रेडी करना होगा। फ्रंट पार्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें नेक को बनाना होगा और नेक को बनाने के लिए देखिए जो हमने 2 पट्टियाँ कट की हुई थी उसको हमें दोनों को इस तरह से रखना है एक साथ और फिर हमें उस पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक स्लांट लाइन ड्रॉ करनी है, तिरछी सी लाइन, और फिर उस पर आपको एक स्टिच लगा देना है। ये देखिए इस तरह से आपको स्टिच लगाना होगा। स्टिच लगाने के बाद आपको वी नेक पे बराबर से रख के उसको स्टिच करना होगा। आपको थोड़ा सा भी ध्यान देना है इसमें कि अगर ये तिरछी लाइन थोड़ी चौड़ी हो जाती है तो फिर आपका गला ठीक से नहीं बैठेगा, तो उसको आप गले के नाप के हिसाब से ही उसको ड्रॉ करें। और ये देखिए दोनों पॉइंट्स को एक पास रख के और दोनों लाइनों से हमें सिलाई लगा लेनी है। नेक के भाग पे सिलाई लगाते टाइम भी आपको ये ध्यान देना है कि आपको स्टिचेस को चलाते टाइम कपड़े को थोड़ा स्ट्रेच करना होगा। उसके बाद अगर आपने स्ट्रेच नहीं किया तो फिर गले की सिलाई भी टूट सकती है, तो इसलिए आपको इसको ध्यान देना है कि जहाँ भी आप सिलाई करते हैं इस कपड़े को थोड़ा खींच खींच के सिलाई करना पड़ता है और बहुत ईजिली आपको इसको सिल के हटा लेना है। दोनों साइडों को बराबर रख के और स्टिच करना है। और ये देखिए ये हमारी दोनों सिलाई लग चुकी है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है, बीच का पॉइंट है वी नेक का, उसमें छोटा सा एक कट लगाना होगा और कट लगाने के बाद आपको कपड़े को उल्टे साइड में फोल्ड करके और एक स्टिच लगानी होगी। ये देखिए इस तरह से इसको उल्टा करके फिर आपको जिस तरह से हम लोग नॉर्मली मोड़ते हैं कपड़े को उसी तरह से फोल्ड करके उसके ऊपर से एक स्टिच चलानी होगी। और ये देखिए इस तरह से हमें मोड़ के और एक स्टिच लगानी होगी इसके नीचे के भाग से, जिससे कि हमारा गला आराम से बैठ जाए। ये देखिए इस तरह से आपको स्टिचेस लगाते जानी है। और ये हमारा नेक बनके रेडी हो चुका है। नेक पार्ट को रेडी करने के बाद हमें नीचे के भाग को, जो हमारा टॉप का लेंथ सेक्शन है, वहाँ के भाग को हमें मोड़ना होगा। जितना भी हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ था कपड़े को काटते टाइम, 20 इंच का हमारा लेंथ था और हमने यहाँ पे 1 इंचेस को एक्स्ट्रा लिया था, तो इसलिए हम उसे उतना ही मोड़ेंगे। आपने जितना बड़ा लिया हो उतना उस भाग को मोड़ दें और इसको मोड़ने के बाद हमें जो स्ट्रिंग वाली पट्टी है उसको स्टिच करके हमें स्ट्रिंग लगानी होगी। तो ये देखिए आप इसको थोड़ा ध्यान से सिलाई करें क्योंकि ये कपड़ा जो है वो बहुत फिसल रहा है, इसमें मशीन बराबर चल नहीं रहा है, तो आप इसको बहुत ध्यान से ही सिलाई करें। अगर आपको ये कपड़े पे सिलाई करने में दिक्कत होती है तो आप इस कपड़े को बिल्कुल ना लें क्योंकि ये बहुत मुसीबत आ रही है इसको सिलने में। और फिर हमें नीचे के भाग को सिलने के बाद ये देखिए इस तरह से हमने नीचे के भाग को कंप्लीट किया है और इसको सिलने के बाद हमें स्ट्रिंग वाले भाग का जो नेफा है उसको सिलाई लगानी होगी। देखिए हमारे नीचे के एज में थोड़ी सी सिलाई हमारी छूट गई है, उसको हम बाद में हेमिंग के थ्रू इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए नेक के भाग के पास हमें इस तरह से पट्टी को रखनी है और पट्टी को रखने के बाद साइड से एक सिलाई लगानी है। 3 सिलाइयाँ आपको लगानी है, एक लेफ़्ट साइड में, एक राइट साइड में और एक मिडल भाग में आपको लगानी है एक सिलाई, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग को हमें एक साथ रख के खींचना होगा और फिर उसके बाद स्टिच लगानी होगी, तो इसलिए फिर हमें इस तरह से करना होगा। और आपको ध्यान रखना है कि जो सेंटर पार्ट है टॉप का, अगर आपको ऐसे समझ में ना आ रहा हो तो उसमें आप एक निशान लगा लें ताकि हमारा जो भी स्ट्रिंग का जो बन रहा है हमारा नेफा वो इधर-उधर ना हो जाए, तिरछा ना हो जाए, तो शेप हमारा अच्छा नहीं आएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर आपको ना समझ में आए कि सेंटर पार्ट कौन सा है तो इसलिए आप उसको चॉक से लगा लें। ये देखिए और जितना भी हमारा कपड़ा बड़ा हो रहा है हमारे टॉप के लेंथ से उसको उतना काट के हटा देना है और फिर हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि लास्ट के एजेस को थोड़ा लॉक करना होगा 1-2 बार ताकि वो खुले ना। और फिर हमें दूसरे साइड से सिलाई लगानी है। लेफ़्ट साइड की सिलाई हम लगा चुके हैं और राइट साइड की सिलाई अब हमें लगानी है। तो ये देखिए यहाँ से हमें सिलाई लगानी है और आपको ध्यान से लगाती जानी है। अगर आपकी सिलाई तिरछी होती है तो फ्रंट पार्ट को अगर जैसे ही आप पलटते हैं तो सामने से देखने में बहुत भद्दा लगता है, तो इसलिए आप उसको ध्यान दें कि सिलाई जो है बहुत बराबर चले, इधर उधर ना चले। कुछ सिलाइयाँ ऐसी होती हैं जो सामने से दिख रही होती हैं, तो दिखने वाली सिलाइयों को कोशिश करें कि आप इसको बराबर ही लगाएं। बाकी जो अंदर की सिलाइयाँ होती हैं वो थोड़ी मोड़ी इधर उधर हो जाती है तो भी चल जाता है। और उसके बाद देखिए हमारा दोनों स्टिचिंग हो चुका है। अब हमें बीच के भाग की सिलाई लगानी होगी, जो हमें सेंटर पार्ट में सिलाई लगानी है। उसको आपको दोनों सिलाइयों के बीचों बीच आपको इसको सिल के हटाना होगा। और देखिए यहाँ की सिलाई के टाइम भी मैं कपड़े को खींचती जा रही हूँ, स्ट्रेच करके सिलाई दे रही हूँ,
तो आपको भी इसको इस तरह से स्ट्रेच करके सिलाई करनी होगी। और ये हमारी तीनों सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। ये देखिए फ्रंट में पलटने के बाद हमें तीनों सिलाई दिखाई दे रही है, जिसमें जो 2 नेफ़ा हमने बनाया है उसमें हमें हमारे स्ट्रिंग को इंसर्ट करना होगा। और उसके बाद हमें देखिए हमें एक डोरी बनानी होगी, जो हमने डोरी के लिए कपड़ा कट करके रखा था उसको स्टिच करना होगा, देखिए इस तरह से। और डोरी के टाइम पे भी आपको कपड़े को खींचते जाना है, इसको आपको भूलना नहीं है कहीं भी कि आप कपड़े को खींच ना रहे हो। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप स्ट्रिंग को खींच के बांधेंगे तो सिलाई बीच से टूट जाएगी। उसके बाद हमें नॉर्मल जिस तरीके से हम एक डोरी को पलटते हैं, जो बेसिक सा तरीका होता है, उस तरीके से आपको एक डोरी को पलट लेना है, इस डोरी को। और डोरी को पलटने के बाद हमें टॉप के जो हमारा फ्रंट पार्ट में जो हमने टॉप का नेफा बनाया है उसमें हमें स्ट्रिंग को इंसर्ट करना होगा और डिज़ाइन बनानी होगी। कभी कभी वॉइस रिकॉर्ड करते करते मैं भूल जाती हूँ कि मुझे कहाँ पे क्या बोलना, और मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है मेरे से, तो वो सब आप अवॉइड करें। और अगर ऐसा आपको लगता है कि मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो थोड़ा उसको आप अवॉइड करें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने लिखे स्क्रिप्ट से या फिर अगर मैं सामने से बोल के वॉइस ओवर कर रही हूँ तो भूलूँ ना। और ये देखिए हमारी डोरी बन के रेडी हो चुकी है। उसके बाद हमें क्या करना है कि एक एक करके हमें डोरियाँ लगाती जानी है। मतलब हमारे पास 2 नेफ़ा है तो सबसे पहले हम एक नेफ़ा में लगाएंगे और ऊपर तक ले जाके, और जो हमारा खुला भाग है उससे पलट के ऊपर से ही नीचे की तरफ हम आएंगे वापस से। ये देखिए हमारा हो चुका है। और उसके बाद जो दूसरा स्ट्रिंग है उसमें हमें इस तरह से लगाना होगा, और दूसरे भाग से भी हमें इस तरह से स्ट्रिंग को लगा लेना होगा। स्ट्रिंग को लगाने के बाद ये देखिए, अगर आप इसको चाहें तो बड़ा भी रख सकते हैं और चाहें तो इसे खींच के बांध के छोटा भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, ये छोटा बड़ा हो सकता है जितना आप करना चाहें। और ये देखिए हमारा टॉप का जो फ्रंट पार्ट है वो बन के रेडी हो चुका है। बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। अगर आप चाहें तो आप इस डिज़ाइन को ज़रूर बनाएं। और ये देखिए हमारी जो स्ट्रिंग है हम इसको इस तरह से टाई अप कर देंगे। और फिर हमें इसके बाद हमें बैक पार्ट की सिलाई करनी होगी। बैक पार्ट की सिलाई के लिए हमें सबसे पहले गले को बनाना होगा। गले को बनाने के लिए हमने जो एक पट्टी काट के रखी हुई थी पहले से, उस पट्टी को हम क्या करेंगे कि नॉर्मल तरीका जैसे हमने स्टिच लगानी होती है उस तरह से हम इसके स्टिचिंग करके और इस तरह से पलट के सिलाई लगा लेंगे। फिर नीचे के भाग को हम जिस तरह से फ्रंट पार्ट में मोड़े हुए थे उसी तरह से हमें इसको भी मोड़ देना है। और मोड़ने के बाद हमें शोल्डर को जॉइन करना है। ये देखिए जो हमारा शोल्डर पॉइंट है उसको हमें जॉइन करना होगा, दोनों को एक साथ इस तरह से। दोनों को जॉइन करने के बाद हमें ये देखिए स्लीव अटैच करना होगा। हमारा जो भी हमारा स्लीव है, ये देखिए हमारा दोनों शोल्डर जुड़ चुका है। और इसके बाद हमें स्लीव जोड़ना होगा। स्लीव हमारी पहले से ही बन के रेडी हो चुकी थी। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो फ्रंट पार्ट है हमारा, आगे का जो वी नेक वाला भाग है उसमें हमें थोड़ा सा स्लीव की छटाई करनी होगी ताकि हमारी गैदरिंग्स ना बने वहाँ पे शोल्डर के भाग में। और फिर बीचों बीच रख के दोनों लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से स्टिच करके रेडी कर लेना होगा। ये हमारी एक स्लीव रेडी हो चुकी है। उसके बाद हम दूसरी स्लीव रेडी करेंगे उसी तरह से सेम टू सेम जैसा हमने पहला किया है। और ये देखिए हमारी दोनों स्लीव बन के रेडी हो चुकी है। और स्लीव को बनाने के बाद हमें क्या करना है कि जितना भी हमारा फिटिंग आ रहा हो उस पे हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेना है और ड्रॉ करके और इसको स्टिच लगा देनी है स्लीव पे भी और उस पे भी। टॉप हमारा बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं डेली एक नया वीडियो आपके लिए लाने वाली हूँ। डेली एक नई नई डिज़ाइन के कपड़े और नई डिज़ाइन की कुछ भी हम लेके आएंगे, इंडियन वेयर में, वेस्टर्न वेयर में, जो भी हो सकता है हमसे जो बन पड़ पाएगा वो हम लेके आएंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।